नमस्कार दोस्तों। गजलक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैसे पूजा करती हूं, मैं वैसे ही आज आपको पूरी विधि बताने वाली हूं। आपके जितने भी मन में क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, वो सारे इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारे गज लक्ष्मी यानी कि हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और उनकी पूजा हमें महालक्ष्मी पर करनी होती है। तो ये जो व्रत है वो शुरू हो गया है 13 तारीख से 13 से 28 तारीख तक। 28 लास्ट इसका रहेगा। इसका जो भोग बनता है आप बना सकते हैं अपने घर पर ही। आप फल और मिठाई से भी इसको बना सकते हैं, प्रसाद लगा सकते हैं। 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी का ये व्रत बहुत प्रभावशाली है और बहुत ही कल्याणकारी है, सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्य देने वाली होती हैं माँ लक्ष्मी। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कलश रखना है। कलश के आपको दूसरी साइड रखना है। आपको राइट हैंड साइड पे यानी कि दाहिनी साइड पे कलश रखना है और दूसरी साइड आपको रखना है दीपक, और बीच में पट्टा बिछाकर आप एक साफ कपड़ा बिछाएं उसके ऊपर चौक पूरने के बाद, और बीच में रखें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को। अगर आप सक्षम हैं तो आप अष्ट धातु के सोने चांदी के भी आप माँ लक्ष्मी रख सकती हैं जो कि विराजमान हैं हाथी पर। और अगर आपके पास ना हो, अगर आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मिट्टी के जो हाथी होता है उस पर विराजमान माँ लक्ष्मी को विराजित कीजिए, बहुत ही शुभ होता है वो। और आप लक्ष्मी माँ की अच्छी तरीके से पूजा कीजिए। इस व्रत को 16 तरीके से आपको करना है, हर चीज़ 16-16 लेना है। माँ लक्ष्मी का मंत्र जरूर बोलें जब भी आप 16 गांठें लगाएं। जब 16 आपको गांठें लगाना है, एक एक गांठ पर आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलना है। और अगर आपके पास कलावा नहीं है, वैसे तो कलावा लंबा कलावा लेते हैं, उसके ही 16 गांठें लगाते हैं। अगर नहीं है तो सफ़ेद सूत भी ले सकते हैं, पर सफ़ेद सूत को आप पीला कर लें हल्दी से और फिर उसकी गांठें लगाएं। सफ़ेद सूत में आपको हल्दी या थोड़ी सी रोली लगाकर उसको लाल और पीला कर लेना है और फिर उसकी आपको गांठ लगाना है। हर चीज़ आपको 16-16 लेना है। ये जो धागा है आपको पूजा के समय अपने दाहिने हाथ पर राइट हैंड पे बांधना है और हर बार पूजा करते वक्त आपको ये अपने हाथ पर बांधे रखना है। इस व्रत में आप अपनी पूरे टाइम के लिए भी इस जो धागा है 16 गांठ वाला उसको बांध कर रख सकते हैं, पर कुछ महिला सिर्फ पूजा के समय इसको बांधती हैं और फिर भगवान के पास ही रख देती हैं। आपको ये जो धागा है इसको हमेशा साथ में रखना है गिनती के तौर पर, जिससे कि आपको मालूम चलता रहे कि आपके कितने व्रत हो गए हैं, क्योंकि इसको 16 व्रत करने पड़ते हैं, 16 साल तक रखना पड़ता है। और ये जो धागा है इसको आप बहुत संभाल कर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप जो मूर्ति है आपकी, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से सजाइए, उसमें बहुत अच्छी तरह की हर एक चीज़ रखिए। आपको यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं सब साथ साथ लेनी है। और जो आपका बीज मंत्र है आपको ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना है और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्यो नमः। ये मंत्र आपको हमेशा अपने मुंह पर रखना है जब भी आप पूजा करें। जितनी भी आप उसकी माला कर सकें आपको करना है। और कुछ लोग कहते हैं कि महालक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको माँ लक्ष्मी की आरती भी गाना है जब आपकी पूरी पूजा हो जाएगी। और आपको सुबह शाम आपको इसकी पूजा करना है माँ लक्ष्मी की। और ये 16 दिन तक ये व्रत चलता है। आप चाहें तो 16 दिन अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक टाइम भोजन कर कर भी इस व्रत को रख सकते हैं। और फिर भी अगर और भी नहीं आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप 3 बार रख सकती हैं, 13 तारीख को, फिर 8वें दिन और फिर 16वें दिन आप इसकी पूजा कर सकती हैं। 28 तारीख को इसका समापन होगा। तो ये जो मूर्ति है वो विसर्जित नहीं की जाती है। इसका जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी चलचला होती हैं, वो एक जगह नहीं रहती हैं, पर आपको लक्ष्मी जी को विसर्जित नहीं करना है। आपको उनको बांधकर अपने घर पर ही रखना है। आप उनको स्थापित कर सकती हैं गणेश जी के साथ और विष्णु भगवान के साथ, जो कि हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, वो उनके साथ बांध के रहती हैं। और आपको श्री कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कनक धारा का जो पाठ होता है वो लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो हो सके तो आप जरूर उसका पाठ करें। और जब आप
आपकी पूरी पूजा हो जाए तब आप आप गणेश जी के साथ उनको रख सकती हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता होते हैं। तो जब लक्ष्मी साथ में होती हैं उनके, तो आपकी बुद्धि भी चलनी चाहिए कि लक्ष्मी को कैसे आपको अपने घर पर रखना है, उनकी इज्जत करना है, उनको कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा लक्ष्मी आने से भी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए आप उनको गणेश जी के साथ रखेंगे तो आपकी बुद्धि भी चलेगी। और सही बुद्धि विद्या विवेक के देवता होते हैं क्योंकि गणपति जी। और अगर आप विष्णु भगवान के साथ रखते हैं तो विष्णु भगवान के तो पीछे पीछे ही चलती हैं लक्ष्मी माँ। जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी माँ रहती हैं, इसीलिए आप विष्णु भगवान के साथ भी उनको रख सकते हैं। आप श्री यंत्र का भी पूजन करें। श्री यंत्र कहते हैं लक्ष्मी माँ के लिए श्री यंत्र बहुत ही पूजनीय होता है। तो श्री यंत्र जब आप पूजेंगे तो लक्ष्मी माँ अपने आप आएंगी, प्रसन्न होगी आपसे। तो ये जो व्रत है बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप बिल्कुल श्रद्धा से मन से माँ लक्ष्मी के लिए, महालक्ष्मी माँ का ये व्रत करती हैं तो माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी और आपको बहुत बुद्धि विद्या विवेक के साथ आपको लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। तो ये आप व्रत जरूर कीजिए। और अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको सभी चीज़ें जो लेनी हैं वो 16 लेनी है। जैसे कि आप सुहाग का सामान लेते हैं, 16 बिंदी, 16 सुहाग की डिब्बी, 16 मेहंदी, 16 जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सभी 16 लेना है। फिर आप उनको अलग अलग सुहागन स्त्रियों को दान कर सकते हैं। और आपको जो भी फल लेना है, फूल लेना है, वो भी आपको 16 लेना है। अनाज लेना है वो भी 16 लेना है। सभी चीज़ों का यहाँ शुभ माना जाता है 16। तो सबसे पहले तो जो ये पूजा शुरू हुई थी ये आपको हाथी पे शुरू करनी है। आपको हाथी की पूजा करनी है, हाथी के ऊपर विराजमान माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और जो शुरुआत होती है 13 तारीख को राधा अष्टमी थी, तो बहुत ही शुभ माना जाता है राधा अष्टमी के दिन हमारी शुरुआत हुई है, क्योंकि राधा माँ भी हमारी एक लक्ष्मी माँ का एक स्वरूप होती है। तो उनके दिन ये शुरुआत हुई है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। 28 तारीख को पितृपक्ष में ये समापन होगा, तो उसके दिन भी आप उसका बहुत विशेष महत्व होता है। आप पूरा जो भोग होता है जो हमारे यहाँ हमारे साइड बनता है, वैसे आप बेसन का, मैदे का, गुड़ का भोग लगा सकते हैं बना के पूरे जेवर का। और ये पूजा बहुत ही आपके लिए मंगलकारी होगी, शुभदायक होगी। तो अब आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी ये पूजा बहुत ही अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत अच्छे मन लगा कर पूजा करें। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनके भी जितने भी मन के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो चलिए अब मैं आप इस वीडियो का समापन करती हूँ, अंत करती हूँ। और ध्यान रहे इस मूर्ति को आपको विसर्जित नहीं करना है गणपति भगवान के साथ या फिर आपको विष्णु भगवान के साथ। इनको स्थापित करना है अपने घर पर ही और उनकी पूजा करना है पूरी साल। माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत अच्छी तरीके से कृपा बनी रहेगी। जैसे कि हम दिवाली पर पूजा करते हैं, बस वैसे ही धूमधाम से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। आपके जीवन में बहुत शांति, सुख शांति, समृद्धि बनी रहेगी। चलिए, धन्यवाद।